हेलो गाइस, माय नेम इज़ माही। मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन माही एजुकेशन फॉर जॉब। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जो चैप्टर रह गए हैं पढ़ा दिए हैं, उससे आगे हम पढ़ेंगे। तो हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित है। क्या अवस्थित है? हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल हैं। कौन कौन से स्थल अवस्थित हैं? मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और जुडेर जोदड़ो और आमरी, पोटदीजी और अलीमुराद। ये सारे स्थल जो हैं हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित हैं। चहुंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने किया था? J.H. मैके ने। चहुंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? J.H. मैके ने किया था। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल एवं आलमगीरपुर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है हड़प्पा है। हड़प्पा अब इस समय वर्तमान में पाकिस्तान में है। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, स्थित है सौराष्ट्र यानी गुजरात में। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह अब स्थित है सौराष्ट्र यानी गुजरात में। हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ था। हड़प्पा कालीन स्थल बनावली से प्राप्त हुआ था। हल्का टेराकोटा हड़प्पा कालीन स्थल बनावली से। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है पंजाब का। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है पंजाब का। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है, वह है लोथल, गुजरात में। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, स्थित है भोगवा नदी पर। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, वह स्थित है भोगवा नदी पर। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन था? लोथल था। कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र और लोथल में से वह जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है राखीगढ़ी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल, राखीगढ़ी है। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो थी सिंधु, चेनाब, झेलम। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु, चेनाब और झेलम। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल है राखीगढ़ी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे मातृ देवी की, पशुपति की, इंग योनि की और पशुओं की, नागों और वृक्षों की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज कराई थी उन्होंने, और तथा दूसरे हैं दयाराम साहनी, हड़प्पा की खोज जिन्होंने कराई थी। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने कराई थी। दोनों स्थल भारतीयों का नाम जुड़ा है इन दोनों स्थलों से। सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में था
तथा मातृ देवी की उपासना की जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। इससे आगे पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, ए कनिंघम। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, वह थे ए कनिंघम। कौन थे? ए कनिंघम। R.D. बनर्जी, K.N. दीक्षित, M.S. वत्स एवं B.A. स्मिथ ने जो में से वह जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। B.A. स्मिथ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, वे थे B.S. स्मिथ। सही कालानुक्रमण। नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के। सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वह है तांबा। सर्वप्रथम जिस धातु का उपयोग किया था वह है तांबा। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है लोथल से। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है लोथल से। हाथी दांत लोथल से मिला है। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है वह है लोहा। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है वह है लोहा। आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो, बनावली में से वह स्थान जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। बनावली घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। कौन है? बनावली। सही कथन। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। सही कथन है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ये सही है कथन। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं धोलावीरा से। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं कहाँ से? धोलावीरा से। धोलावीरा से हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य प्रमाण मिले हैं धोलावीरा से। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। वह हड़प्पीय नगर जो 3 भागों में विभक्त है। वह हड़प्पीय नगर जो 3 भागों में विभक्त है। धोलावीरा 3 भागों में विभक्त है। वह प्राचीन नगर जो अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ बौद्धों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और समृद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। वह प्राचीन नगर जो अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और समृद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। धोलावीरा में जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। धोलावीरा में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? जल से। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से प्राप्त हुआ है? धोलावीरा से। कुतांसी धोलावीरा, लोथल एवं कालीबंगा में से वह स्थल जहाँ से द्विसभ संस्कार यानी डबल बरियल का प्रमाण मिला है लोथल एवं कालीबंगा से।
द्विशब संस्कार का प्रमाण मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा स्थल सन्नौली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? मानव समाधान। हड़प्पन स्थल सन्नौली से अभी हाल ही में मानव समाधान प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी अवस्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था भारत में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उस समय भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। ये सत्य बात है। सिंधु घाटी सभ्यता की ये विशेषताएं हैं। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता से समृद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त मोहनजोदड़ो से हुई थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में वृक्ष की आकृति मिलती है, पीपल के वृक्ष की। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में पीपल के वृक्ष की आकृति मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, एक कनिंघम थे जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे। R.D. बनर्जी, K.N. दीक्षित, M.S. वत्स तथा B.A. स्मिथ में से वह जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, वे थे B.A. स्मिथ थे जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। सही कालानुक्रम है। नहर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के। नहर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के। ये सही कालानुक्रम है। सबसे पहले नगर संस्कृति आई, फिर उसके बाद लोहे का हल जो मतलब प्रचलन में आया, और आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के बने, फिर उसके बाद सोने के सिक्के बनाए गए। ये इसका सही कालानुक्रम है। सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वह है तांबा। तांबा धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया था मानव ने। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है लोथल से। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है वह है लोहा। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो तथा बनावली में से वह स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, बनावली। घग्गर नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है बनावली स्थित है। सही कथन। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपण और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजन शहरों का विकास किया। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर
अब विलुप्त हो गए हैं। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले थे धोलावीरा से। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले थे, कहाँ से मिले थे? धोलावीरा से प्राप्त हुए थे। धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात। धोलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। वह हड़प्पीय नगर जो 3 भागों में विभक्त है। धोलावीरा हड़प्पीय नगर जो 3 भागों में विभक्त है, कौन है? धोलावीरा। वह प्राचीन नगर जो अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था। जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और समृद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। कहाँ किया जाता था? धोलावीरा में। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ था धोलावीरा से। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? धोलावीरा से। कुतांशी, धोलावीरा, लोथल एवं कालीबंगा में से वह स्थल जहाँ से द्विशव संस्कार डबल बैरियल का प्रमाण मिला है। लोथल और कालीबंगा से। कहाँ से मिला है? लोथल और कालीबंगा से। द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है लोथल और कालीबंगा से। हड़प्पन स्थल सैनोली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुआ है मानव समाधान प्राप्त हुआ है हड़प्पन स्थल सैनोली से। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी अवस्थित है उत्तर प्रदेश में। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है मांडी? उत्तर प्रदेश में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले किया गया था भारत में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? भारत में किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी। उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था और वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता से समृद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त कहाँ से हुई थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में वृक्ष की आकृति मिलती है। किस वृक्ष की आकृति मिलती है? सिंधु सभ्यता की मोहरों में पीपल के वृक्ष की आकृति मिलती है। पीपल के वृक्ष की आकृति मिलती है।